जवान भिक्षु ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर, आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूं तो आप कहते हो कि यह पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। मास्टर, अगर यह बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? मास्टर ने कहा, माया है संसार का आकर्षण और अविद्या है खुद को ना जानना। यह दोनों चीजें एक ही हैं, जिस कारण मन दुखी रहता है। जवान भिक्षु ने कहा, मास्टर, माया, मोह, अज्ञान, ये सब मेरे लिए किताबी कंसेप्ट है। मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले भिक्षु की बात सुनकर मास्टर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन बीत गए। माया और मन पर मास्टर ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने भिक्षु को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। एक दिन दोनों मास्टर और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने को गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में एक दूसरा रास्ता लिया जो थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा भी था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही मास्टर इस पेड़ के पास से निकले, उन्हें ऐसा लगा कि यह पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। मास्टर पेड़ की तरफ खींचते चले गए और पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। जवान भिक्षु ने आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने मास्टर को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। भिक्षु को स्तब्ध खड़ा देख मास्टर ने जोर से चल रहा है, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हो? तुरंत मदद करो, मेरे पैर खींचो, यह पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है। मास्टर ने गंभीरता से कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। भिक्षु जमीन पर रंगते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर मास्टर का पैर खींचा, लेकिन वो उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। मास्टर ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरे मांसपेशियों में ताकत नहीं, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, मेरी मदद करो। भिक्षु अचानक रुक गया, गहरी सांस ली और सोचकर कहा, मास्टर, यह कैसे संभव है? पेड़ के तने में वो ताकत नहीं है जो यह आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? भिक्षु की बात सुनकर मास्टर हंसने लगे। उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और भिक्षु से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं। फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है, गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। भिक्षु ने पूछा, मास्टर, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? मास्टर ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहे तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। भिक्षु ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे? मास्टर ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, तुम्हें भी विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी? मास्टर ने अगला उपाय बताया, जो मान लोगे वह सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस कर। अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रसन्न और खुश रहना आवश्यक है। गुरु ने हमें सिखाया कि यह संसार वास्तव में हमारे मन के प्रतिबिंब है और हमारी आदत है कि हम खुद के दोषों को, अपनी चिंताओं को ही देखते रहते हैं। यदि हम चिंता और परेशानी में रहेंगे तो यह हमें अधिक परेशान करेगा और हमारे ऊपर वजन डालेगा। हमें हर जगह और हर व्यक्ति में अपनी समस्याओं को नहीं देखना चाहिए। इसलिए
बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्तियों को भी यह समझने में कठिनाई होती है कि वे अपने मन की कमियों को स्वीकार करते हुए उन्हें बाहर से देखें और इससे अपनी ध्यान साधने में सहायता मिले। जब हम शिकायत को धन्यवाद में बदलते हैं और समझते हैं कि यह मन है जो शिकायत कर रहा है, तब हमारे और मन के बीच एक दूरी बनती है। इससे हमें शांति का अनुभव होता है। ज्ञान के मार्ग पर चलने का मतलब यह है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। आनंद और खुशी की अनुभूति हमारे अंदर से होती है। ब्रह्मांड में आनंद का यही एकमात्र स्रोत है। जो रस हम खोज रहे हैं वह हमारे अंदर ही है और हमें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। शांति के प्राप्ति के लिए हमें मन से निराकरण का अभ्यास करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी असली पहचान आनंद और शांति में है और यह मन के बाहर हमें प्रकट होता है। हमें हमेशा शांति में रहना चाहिए और मन को नियंत्रित करना चाहिए। शांति को पाने के लिए हमें मन के प्रति अलगाव का अभ्यास करना होगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह मन के बाहर से है और हमें यह शांति में देखनी चाहिए। जीवन को परिवर्तित करने और रोमांच से भरपूर बनाने के लिए हमें हमेशा यह ध्यान में रहना चाहिए कि हमारी सच्ची पहचान शांति और आनंद में है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मन की शिकायत करने वाला भी मन ही है और हमें हमेशा शांति में बने रहना चाहिए। जीवन को अपनी सरलता में जीने के लिए हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में बने रहना चाहिए, जहां पर शांति की अनंत और असीमता है। यहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल कार्रवाई होती है। ये मन की आदत है कि वह अपनी कमियों और कंफ्यूजन को संसार में देखता है। मन के प्रति नॉन अटैचमेंट अपनाओ। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं शांति में देख रहा हूं, कभी रिएक्ट नहीं करता। जो मन से परेशान होता है और शिकायत करता है वह भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूं और सब कुछ देख रहा हूं। इस प्रकार नॉन अटैचमेंट या वैराग्य विकसित होता है और हमें शांति महसूस होती है, जहां केवल एक्शन है, रिएक्शन नहीं। दोस्तों, हम एक बार में फोकस गहरा करने की उम्मीद करते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। अगर सच में ध्यान या फोकस गहरा करना है तो समता मेडिटेशन की 9 स्टेजेस को समझना होगा। इससे हम जान पाएंगे कि जब मन फोकस करना शुरू करता है तो हर स्टेज में क्या दिक्कतें आती हैं और इन्हें अभ्यास से कैसे पार करें। यदि आप ध्यान केंद्रित करने और अपने दिमाग पर प्रभुत्व स्थापित करने की कला में महारत हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो ध्यान और योग के दायरे में बताए गए फोकस की 9 चरणों से खुद को परिचित करें, जिसमें 9 स्टेजेस आपको बताए गए हैं। इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। हमारे वीडियो के साथ जुड़ें या भविष्य के ज्ञानवर्धन के लिए इसे सुरक्षित रखें। याद रखें, आपके समय के मूल्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं काम की कहानियां लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से अपडेट रहें। जिंदगी को बदलने और रोमांच से भरपूर टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।